आज की क्लास हम लोगों के डिवीजन टाइप 2 की क्लास है। कल हम लोगों ने देखो जो क्लास की थी उसमें डिवीजन करना सीखा था, राइट। बट कल की क्लास का डिवीजन और आज की क्लास का डिवीजन इस तरीके से अलग है कि कल की क्लास में जो न्यूमरेटर था, यानी कि जो फ्रैक्शन में ऊपर की तरफ रहता है, और जो डिनोमिनेटर था जो फ्रैक्शन में नीचे की तरफ रहता है, इन दोनों में एक एक टर्म थे। मतलब न्यूमरेटर उसमें भी एक टर्म थे सिर्फ और सिर्फ, और जो डिनोमिनेटर था उसमें भी सिर्फ और सिर्फ एक टर्म थे। और इस टाइप का डिवीजन हमने कल की क्लास में सीखा। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का डिवीजन का टाइप 1 कि न्यूमरेटर में भी एक टर्म है, डिनोमिनेटर में भी एक टर्म है, और दोनों को उठाकर हम लोगों ने क्या किया है, डिवाइड किया है। आज की क्लास में हम डिवीजन का टाइप 2 सीखने जा रहे हैं। इस टाइप 2 में आपका जो न्यूमरेटर है, ठीक है, ऊपर वाला पार्ट, इस ऊपर वाले पार्ट में एक नहीं दो टर्म्स रहेंगी। ठीक है, एक नहीं कितनी टर्म्स रहेंगी, दो टर्म्स रहेंगी। और जो नीचे का डिनोमिनेटर है बराबर, इस नीचे के डिनोमिनेटर में क्या रहेगी, एक टर्म रहेगी। यानी हमने जो टाइप 1 सीखा उसमें फर्स्ट टर्म यानी कि वन टर्म डिवाइड बाय वन टर्म वाली कैटेगरी को सीखा। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे, दो टर्म्स डिवाइडेड बाय वन टर्म, ये वाली कैटेगरी को हम लोग सीखेंगे। ठीक है, कि अगर ऊपर लेट्स से न्यूमरेटर में दो टर्म्स आ जाएं और डिनोमिनेटर में एक ही टर्म हो तो हम कैसे काम करेंगे। ठीक है, अच्छा। और इस पूरे टाइप 2 डिवीजन के बेसिस पर आप अगर अपनी एनसीईआरटी को ओपन करते हैं तो आप एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज 14.3 है उसका क्वेश्चन नंबर 2 एंड उसका क्वेश्चन नंबर 3 ये दोनों अटेम्प्ट कर सकते हो। यानी कि इस वीडियो को देख लेने के बाद आपको इन दोनों क्वेश्चंस की क्या करवानी है, कॉपी चेकिंग करानी है। ठीक है, ओके, ठीक है। क्या ऐसा भी कभी हो सकता है कि न्यूमरेटर में 3 टर्म्स आ जाए, 4 टर्म्स आ जाए, 5 टर्म्स आ जाए? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है ना, एकदम हो सकता है। बट आज की क्लास में हम लोगों का टर्म 2 डिवाइडेड बाय टर्म 1 ये वाली कैटेगरी पे हम लोगों को क्या करना है, वर्कआउट करना है। ठीक है, चलो देखो जरा क्या बोला जा रहा है। बोला गया है कि 6x³ प्लस 8x² डिवाइड बाई 2x। अच्छा ठीक है, तो कैसे परफॉर्म करेंगे आप ये वाले डिवीजन को। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें न्यूमरेटर कौन है। ये जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ पार्ट है, दिस पर्टिकुलर पार्ट इज नोन एज न्यूमरेटर, एंड जो ये बाजू में आपको 2x दिख रहा है, ये पर्टिकुलर पार्ट इज बेसिकली नोन एज डिनोमिनेटर। ठीक है, ओके। अब आपको अगर इनको डिवाइड करना है तो आप किससे करोगे, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। तो पहले 6x² प्लस 8x, अच्छा 6x³ प्लस 8x² अपॉन में 2x है। देखो जब डिनोमिनेटर में सिर्फ एक टर्म हो, ठीक है, ध्यान से सुनना, जब डिनोमिनेटर में सिर्फ एक टर्म हो, ओनली वन टर्म, तो आपको हमेशा इस टाइप के इसमें डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे जब आपके पास इस कैटेगरी का सवाल आता है जिसमें डिनोमिनेटर में एक टर्म है और न्यूमरेटर में एक से ज़्यादा टर्म्स हैं। ठीक है, इफ़ न्यूमरेटर हैव, ऐसा अपन लिख देते हैं, इफ़ न्यूमरेटर हैज़ मोर देन, है ना, हैव मोर देन, एक मिनट ये वन हटा दो, हैव मोर देन वन टर्म। ठीक है, एंड डिनोमिनेटर हैव वन टर्म। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर के पास एक टर्म है और न्यूमरेटर के पास एक से ज़्यादा टर्म है, तब आपको क्या करना है, देन डिस्ट्रीब्यूट डिनोमिनेटर। तब आपको हमेशा अपने डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, मतलब आप ये मान के चलिए, ठीक है, कि आज हम लोग जो टेक्निक सीख रहे हैं इस टाइप के डिविजन्स को परफॉर्म करने की, इसमें आप डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। क्या मैडम डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा या उससे अलग कोई दूसरी टेक्निक नहीं है क्या,
है, हम वो भी सीखेंगे, उसकी टेंशन मत करो। बट डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ वेरी सिंपलेस्ट टेक्निक विच यू कैन ईजीली सॉल्व विदाउट डूइंग एनी टाइप ऑफ एरर। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे करना है। अब जैसे 6x³ + 8x² / 2x है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि ये जो 2x है ये इस 6x³ को मिलेगा, यानी कि 6x³ अपॉन में 2x, ठीक है, प्लस आपका 8x² अपॉन में कितना 2x। ये ऐसे मतलब आपने बेसिकली उस 2x को दोनों में बांट दिया। 3 लोग होते तो तीनों में बांट देते, 2 लोग हैं तो आपने 2 में बांट दिया। ठीक है, अब क्या करें? अब तो ये कल की क्लास के जैसा क्वेश्चन हो गया है, जो कटता है उसे काटो बस। जैसे कि आप लोगों का यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, नीचे का एक x और ऊपर के x अगर कट गए तो यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 3 टाइम्स ऑफ x², है ना, प्लस बाजू में 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, तो बाजू में आएगा 4x। ये ऐसे हो गया हमारा सवाल ख़त्म। इतना प्यारा था, मतलब अगर तो 2 या 3 टर्म्स आ जाए तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करके क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्या बोला जा रहा है। अब यहाँ पर इस सवाल में 15 की पावर y4 10y³ - 3y², मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आपको टोटल 3 टर्म्स दिख रहे हैं, और यहाँ पे 5y², यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक टर्म दिख रहा है, यानी कि अगेन न्यूमरेटर में ज़्यादा टर्म्स हैं और डिनोमिनेटर में कम टर्म्स हैं, है ना। तो अगेन इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? पहले तो लिख लेंगे कि 15y की पावर 4 + 10y³ - 3y², फिर डिवाइड की जगह हमने लिखा अपॉन में 5y²। अब आगे क्या करना है? अब ये जो 5y² है इसको डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना पड़ेगा, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 15y की पावर 4 उसके पास भी जाएगा यही 5y², है ना, प्लस 10y³ अपॉन में 5y² इसके पास भी जाएगा, माइनस 3y² अपॉन में 5y² ये उसके पास भी जाएगा। तो इस तरीके से आपने इन तीनों में क्या कर दिया? इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आगे, अब काटो जो कटता है उसे। जैसे 5 और 15 तो ऊपर 3 आएगा, और क्या आएगा कटने के बाद? y²। 10 और 5 2 ज़ा 10 आएगा, ऊपर 3y है नीचे 2y है, तो कट पिट क्या आएगा आंसर? y माइनस 3/5। देखो ना तो 3 के टेबल में 5 आता है और ना ही 5 के टेबल में 3 आता है। तो कई बार ऐसे नंबर्स आपको मिल सकते हैं जो आपस में एक दूसरे के टेबल में नहीं आते हैं। तो अगर वो नहीं आते हैं तो ज़बरदस्ती उनको डेसिमल में या ज़बरदस्ती उनको पॉइंट्स में काटना या पीटना आपको नहीं है, आपको उनको वैसे ही छोड़ देना है। सो आंसर विल बी 3/5। अच्छा, ऊपर में भी देखो y² है, नीचे में भी y² है, तो पूरी तरीके से y² कट गया। तो अब नेक्स्ट स्टेप में एक भी y वाला टर्म नहीं रहेगा। तो पहली चीज़, अगर न्यूमरेटर में सिर्फ 2 टर्म्स हैं तो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ऐसा नहीं सोचना। 2 से ज़्यादा भी टर्म्स रही चलेगा, कितने भी टर्म्स रही चलेगा, बट डिनोमिनेटर में एक टर्म होना चाहिए। डिनोमिनेटर में अगर एक टर्म है तो आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ख़त्म, है ना। अगर कोई चीज़ कट पीट कर डेसिमल में आ रही है तो ज़बरदस्ती इसको डेसिमल में लेकर आए, ऐसा नहीं करना है। डेसिमल में अपना आंसर रिपोर्ट नहीं करना है, ठीक है। चलो अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा देखो, डिनोमिनेटर में एक टर्म होना चाहिए। देखो ये डिनोमिनेटर है और इसमें कितनी टर्म है? एक, तो ये चलेगा। आगे चाहे कितनी भी टर्म्स हो, क्या हो जाएगा ये? देखो 5x की पावर 4 माइनस 3x³ प्लस आपका 4x² प्लस आपका 2x माइनस 6 अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे x²। अब आगे क्या? कुछ नहीं, चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करो। ये x² वहाँ पे भी जाएगा, ये देखो ऐसे अपॉन में। यही वाला x² यहाँ पे भी जाएगा अपॉन में।
4x² अपॉन में x², ये यहाँ पे भी आएगा, प्लस आपका 2x अपॉन x² और -6 अपॉन x², ये ऐसे है ना। आप देखो नीचे कोई नंबर नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं है भैया नहीं है, वेरिएबल काटेंगे तो क्या होगा, देखो 5 वैसे का वैसी, कट पिट के यहाँ x की पावर 2, -3 वैसे का वैसी, कट पिट के x, +4 वैसे का वैसी। अच्छा अब देखो इसके पास भी x², इसके पास भी x², ये पूरा कट गया, यहाँ x +2। अब देखो यहाँ पे एरर होगी बहुत बड़ी वाली, इसको नहीं करना है। क्यों? यहाँ पे x की पावर में आपको कुछ नहीं दिख रहा है, यानी कि 1 है, ऊपर में 1 है और नीचे में 2 है। कटेगा क्या? हाँ कटेगा ना मैडम, क्यों नहीं कटेगा। लेकिन कटने के बाद जो एक x बचेगा वो नीचे लिखा जाएगा। नीचे क्यों? क्योंकि ज़्यादा वाले नीचे थे ना। मान लेते हैं तुम्हारे पास लेट्स से 5 लड्डू है, मेरे पास 3 लड्डू है, ज़्यादा कितने हैं? 2। किसके पास? तुम्हारे पास। तो किसके पास ज़्यादा है वो भी तो मायने रखता है। तो x² क्योंकि बड़ा था तो कटने के बाद x उसके पास बचेगा, ठीक है। और आखिरी वाली में तो देखो खैर कुछ कटेगा ही नहीं क्योंकि नंबर है नहीं, और नीचे में x है और ऊपर में तो x भी नहीं है। सोचो ऊपर में तो x भी नहीं है, तो ये बेसिकली आपका वैसे का वैसे। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से हमें ये शिक्षा मिलती है कि काटने पीटने के बाद हमेशा वेरिएबल न्यूमरेटर में लिखा जाए, ऐसा नहीं होता। जिस तरफ क्वांटिटी ज़्यादा होती है उस तरफ लिखा जाता है ना। चलो अब आते हैं इस सवाल में। इस सवाल में अगेन आपको डिवाइड करने को कहा है। अच्छा देखो यहाँ पे इस सवाल में एक चीज़ पे ध्यान देना, पहले सवाल लिख लेते हैं। 24 ब्रैकेट x² yz प्लस xy² प्लस xyz², और इसको डिवाइड करना है आपको 8xyz से। हमने ये जो पुरानी क्लासेस की जिसमें हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को किस तरीके से ऐड करते हैं, किस तरीके से सब्ट्रैक्ट करते हैं, इस पे बातचीत की, तो तुम्हें याद होगा वहाँ पे मैंने तुम्हें ब्रैकेट ओपन करना सिखाया था, शायद याद होगा। हाँ सिखाया तो था मैडम। तो यहाँ पे भी क्या हम ब्रैकेट ओपन करें? मत करो। क्यों नहीं करें? क्योंकि हमें साफ साफ दिख रहा है कि नीचे वाला 8 और ये ऊपर वाला 24 ब्रैकेट के बाहर वाला कट सकता है, तो पहले आप उन्हें काट दो, ठीक है। काटने के बाद क्या क्वांटिटी बची? 3 टाइम्स ऑफ x² yz प्लस xy² प्लस xyz² अपॉन में बचता है आप लोगों का xyz। अब इस बची हुई क्वांटिटी को अब ब्रैकेट ओपन करो। तो जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये 3 इसके साथ भी जाएगा, यही सेम वाला 3 इसके साथ भी जाएगा, और यही सेम वाला 3 इसके साथ भी जाएगा, तीनों को मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ x² yz प्लस 3 टाइम्स ऑफ xy² प्लस 3 टाइम्स ऑफ xyz², और अपॉन में कितना आ जाएगा? xyz। ऐसे। अब आगे क्या करें? अब तो जैसे कि मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाया था वैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन, तो क्या हो जाएगा? 3x² yz अपॉन में xyz प्लस क्या आ जाएगा? 3xy² अपॉन में xyz और प्लस 3xyz² अपॉन में xyz। अब आगे क्या? जितना कटता है उतना काट लेते हैं। देखो ये z ये y ये z ये y कट गया सीधा सीधा। x के टर्म्स में अगर काटा पीटी करें तो ये आ जाएगा 3x, यहाँ पे आ जाएगा कितना? देखो ये वाला z ये वाला z ये वाला x ये वाला x आपका कैंसिल आउट हो गया, है ना। अच्छा काट पीट करने के बाद ऊपर के इसमें y बचेगा यानी कि 3y, और यहाँ बचेगा 3z। वैसे तुम्हारा आंसर ख़त्म हो चुका है, बट कभी भी आंसर को ऐसे मत छोड़ देना। अगर आपको दिख रहा है कि आपके आंसर में कोई ऐसी सारे टर्म्स में ऐसी कोई कॉमन चीज़ है सब में, तो आपको हमेशा कैंसिल आउट करना चाहिए। जैसे यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो
तो आपको 3 कॉमन निकालना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि 3 को गायब कर दिया कि मैडम सब में था तो मैंने गायब कर दिया, नहीं, कॉमन निकालो। तो 3 आएगा ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड। ये है आपका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर। अब देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में लिखा था बाय बोथ मेथड्स। मैंने क्या बताया था, डिवीजन परफॉर्म करने के 2 मेथड्स होते हैं। एक मैंने आपको बताया फिलहाल मेरा अपने द्वारा लिखा हुआ नाम डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक में आपको डिस्ट्रीब्यूशन मेथड जैसा कहीं कोई वर्ड नहीं दिखेगा। हम आपस में, ठीक है, भाईचारे में एक दूसरे से समझने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरा एक मेथड होता है जिसमें हम टर्म्स को कॉमन निकालते हैं और कॉमन निकाल के उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो मैंने आज की क्लास में तुमको सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन मेथड सिखाई है ना। पहले डिस्ट्रीब्यूशन मेथड पे तो अपने हाथ पक्के कर लो, और जब डिस्ट्रीब्यूशन मेथड पे हाथ पक्के हो जाएंगे, राइट, तब हम लोग मूव करेंगे किसमें, आपकी जो कॉमन निकालने वाली मेथड्स है उनकी तरफ। वो भी बट मैं सिखा दूंगी। यही सारे जितने भी सवाल मैंने अभी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से सिखाए ना, यही सारे सवाल मैं आपको कॉमन मेथड से भी सिखा दूंगी। खैर एक डिवीजन और परफॉर्म करते हैं। देखो बोल रहा है 12p³ माइनस 6p स्क्वायर, है ना, अच्छा, और प्लस 4p और डिवाइड बाय आपका 3p स्क्वायर। चलो ठीक है, इसको डिवाइड करना है। अब आप इसमें टर्म्स को डिस्ट्रीब्यूट करिए, यानी कि 12p³ अपॉन में 3p स्क्वायर माइनस 6p स्क्वायर अपॉन में 3p स्क्वायर और प्लस 4p अपॉन में 3p स्क्वायर। काट पीट होगी, बिल्कुल होगी। देखो 3 1 जा 3 4 जा, ऊपर में p की पावर 3 है और नीचे में p की पावर 2 है। कट पीट होगी, कितना p बचेगा, 1 p बचेगा। कहाँ बचेगा, जहाँ ज़्यादा होगा मैडम वहाँ बचेगा। तो ऊपर में p ज़्यादा है इसलिए यहाँ बचेगा। अब देखो ये वाला p स्क्वायर, ये वाला p स्क्वायर कट गया, 6 और 3 को काटा तो यहाँ आएगा माइनस में 2। फिर उसके बाद देखो 4 और 3 कटता नहीं है आपस में किसी टेबल में, सो ज़बरदस्ती डेसिमल में काटना नहीं उसको, वो 4/3 ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अच्छा अब हम बचा वेरिएबल काटने के लिए। ऊपर में p की पावर 1 है और नीचे में p की पावर 2 है। ओके, तो कितना बचेगा, 1 p बचेगा। कहाँ बचेगा, जहाँ ज़्यादा होगा। ज़्यादा कहाँ है, नीचे है। तो वो जो बचा हुआ 1 p है वो यहाँ 3 के साथ आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आज की क्लास में हम लोगों ने डिवीजन 2 किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, जब नंबर ऑफ टर्म्स न्यूमरेटर में ज़्यादा हो लेकिन डिनोमिनेटर में एक टर्म हो तब। अच्छा अब मैं बता दूं, एक ऐसा भी केस आता है जब डिनोमिनेटर में 3 टर्म्स हो जाती हैं, या फिर मैं कहूँ 2 टर्म्स हो जाती हैं, या फिर मैं ये कहूँ 1 से ज़्यादा हो जाती है। तो जब डिनोमिनेटर में 1 से ज़्यादा टर्म होती है कभी भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते, ठीक है। कई बच्चों को पता ही नहीं होता है कि कब डिस्ट्रीब्यूशन करना है, कब डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना है। डिनोमिनेटर में अगर एक टर्म है तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिनोमिनेटर में 1 से ज़्यादा टर्म होने पे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, चाहे धरती इधर से उधर क्यों ना हो जाए, ठीक है। ध्यान रखना जो आपका डिनोमिनेटर है, ठीक है, अगर एक से ज़्यादा टर्म है, ठीक है, 1 से ज़्यादा टर्म है तो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आप लोगों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कभी नहीं होगा। फिर उस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो भी हम सीखेंगे कल की क्लास में। वैसे कल की क्लास में तो हम लोगों को फ़िलहाल ये डिस्ट्रीब्यूशन 3 तो सीखना ही सीखना है, लेकिन फ़िलहाल अभी के लिए ये जो एक टर्म आता है डिनोमिनेटर में, इसको डिस्ट्रीब्यूट करके किस तरीके से सॉल्व करना है ये ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा अब इसके बेसिस पर ये जो सेट ऑफ सवाल है ये आप लोगों के होमवर्क है। इस पर्टिकुलर वीडियो के ख़त्म होने के बाद, है ना, आपको क्या करना है, आप लोगों को ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का एक सवाल बनाना है और चेक कराना है, ठीक है। ओके, अच्छा मैडम यहाँ पे कुछ लिखा है, राइट द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, ये सब क्या लिखा है। तो देखो मैं आपको थोड़ा सा ज्ञान देती हूँ, वैसे ये ज्ञान आपके पास
माइट भी पहले से होगा लोअर क्लासेस में, क्योंकि आपको सबको सिखाया जाता है। मान लेते हैं ये आपने इस तरीके से कुछ लिखा, लेट से 11 डिवाइड बाय 3 लिखा, आपने डिवाइड किया, 3 3 जा 9, बचता है यहाँ पे 2। तो देखो डिवाइड करने के बाद जो बचता है, इस बचने वाले को डिवाइड करने के बाद जो बचता है, बचपन में आपने पढ़ा होगा जो क्वांटिटी बचती है उस पर्टिकुलर क्वांटिटी को मैथ्स की लैंग्वेज में कहा जाता है रिमाइंडर। तो ये होता है रिमाइंडर, ठीक है, जो बचता है डिवाइड करने के बाद जो बचता है। बराबर याद आ रहा है? हाँ, थोड़ा थोड़ा याद तो आ रहा है, ठीक है। ये जो डिवाइड करने के दौरान जो ऊपर में आंसर आता है, ये जो आंसर आता है ना कि इतने से डिवाइड किया, राइट, जो आंसर आता है कि इतने से डिवाइड किया, इस पर्टिकुलर चीज़ को कहा जाता है कोशेंट। इस पर्टिकुलर चीज़ को कहा जाता है कोशेंट, भूलना मत। इस पर्टिकुलर क्वांटिटी को क्या कहा जाता है? कोशेंट। जो डिवाइड होता है, ठीक है, जो डिवाइड होता है मतलब जो न्यूमरेटर में रहता है, ठीक है, जो क्वांटिटी न्यूमरेटर में रहती है, जो ऊपर होती है, ठीक है, जो क्वांटिटी न्यूमरेटर में रहती है, इस पर्टिकुलर क्वांटिटी को कहा जाता है डिविडेंड। बराबर, इस पर्टिकुलर क्वांटिटी को कहा जाता है डिविडेंड। और जो क्वांटिटी यहाँ रहती है, यहाँ यानी कि नीचे डिनोमिनेटर में जो डिवाइड करती है, ठीक है, जो क्वांटिटी डिवाइड करती है, इस पर्टिकुलर क्वांटिटी को कहा जाता है डिवाइज़र, ठीक है, इस क्वांटिटी को कहा जाता है डिवाइज़र। तो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि अगर ऐसा लिखा है, जैसे क्या लिखा है 21m स्क्वायर डिवाइड बाय 7m। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे 21m स्क्वायर अपॉन में 7m। तो क्यों जो न्यूमरेटर में होता है, सीधा सीधा जो क्वांटिटी आपकी न्यूमरेटर में होती है, 1 मिनट बाहर कुछ अंदर चलो ऊपर। जो क्वांटिटी आपके न्यूमरेटर में होती है, ये पर्टिकुलर क्वांटिटी होगी आपकी डिविडेंड, है ना। ये वाली जो क्वांटिटी है, ये वाली क्वांटिटी आपकी कहलाएगी डिवाइज़र। बस, ठीक है, ध्यान रखना, इसमें कोई भी गड़बड़ी तुम लोगों की नहीं होनी चाहिए। इन दोनों को डिवाइड करके जो भी आपका आंसर है, जो भी आता है, वो पर्टिकुलर आंसर बेसिकली आप लोगों का कहलाता है कोशेंट। ख़त्म, ठीक है। तो फिलहाल इस डिवीज़न को हम लोग यहाँ पे रखते हैं। इसके आगे की क्लास में इस डिवीज़न का पार्ट 3 सीखेंगे।